जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हर त्यौहार की तैयारी एक दिन पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि मेहंदी तो हम एक दिन पहले लगाते हैं। कल है अहोई का त्यौहार और मेरी अहोई की तैयारी मेहंदी के साथ स्टार्ट हो गई है। वैसे अधिकतर लेडी अहोई पे मेहंदी नहीं लगवाती, क्योंकि उनके करवा चौथ वाली मेहंदी ही काम कर जाती है, क्योंकि करवा चौथ अहोई से 2-3 दिन पहले ही होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैं करवा चौथ का त्यौहार नहीं मनाती, तो मैं अहोई पे मेहंदी लगवाती हूँ। और ये स्वेच्छा और मनीषा मेरे मेहंदी लगा रही हैं। हर फेस्टिवल पर मुझे स्वेच्छा ही मेहंदी लगाती है और ये बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। आपने अगर मेरी पिछली तीज की वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कितनी प्यारी मेहंदी लगा रखी है। मुझे अभी तक सिर्फ 2 मेहंदी बहुत पसंद आई है। एक तो मेरी शादी की मेहंदी जो मेरी दीदी ने मुझे लगाई थी, और एक जो हरियाली तीज पे स्वेच्छा ने मुझे लगाई थी, वो मेहंदी भी मुझे बहुत पसंद है। मेहंदी कंप्लीट हो गई है। देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है, और ये दोनों बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। मेरे हर फेस्टिवल पे स्वेच्छा ही मेहंदी लगाती है। ये मनीषा ने लगाई है, देखिए, और ये स्वेच्छा ने लगाई है। और इन्होंने शायद ये मेरे लास्ट टाइम मेहंदी लगाई है, क्योंकि आज ये यहाँ से जा रही हैं। ये पिछले 2 सालों से हमारे साथ रहती थी। ये यहाँ पे बीटीसी कर रही थी और इनकी बीटीसी अब कंप्लीट हो गई है और फाइनली ये आज जा रही हैं। तो मैं कह रही थी जब आप जा रहे हो तो मुझे मेहंदी लगा के ही जाना, और मैंने आने वाले फेस्टिवल पे बहुत बहुत ज्यादा मिस करूंगी। हम भी मिस करेंगे। तुम भी मिस करोगे? पूछ लेती हूँ। कुल मिला के मतलब तो आएगी हमें भी। हर फेस्टिवल पे हम लोग साथ ही रहते थे। पिछली होली दिवाली हमने सब साथ में मनाए हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज थोड़ा दुख भी हो रहा है और अच्छा भी बहुत लग रहा है। इन्होंने मुझे मेहंदी लगाई है। कुछ कहना चाहेंगी? क्या करूं, हम भी भाई मिस करेंगे बहुत। तो फ्रेंड्स, जब मेहंदी सूख जाएगी तो उसकी पिक मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, स्वेच्छा थोड़ा जाने के नाम से परेशान सी हो रही है, तो मैं हंस कर इसके साथ इसलिए बात कर रही हूँ जिससे इसका मन परेशान ना हो। और ये देखिए मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कितना सुंदर है। और बस क्या बताऊँ, मतलब इनके जाने का मुझे दुख तो है, लेकिन मैं इनके सामने शो नहीं कर रही हूँ। देखिए पिछले 2 सालों से हम लोग साथ में थे। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सारे फेस्टिवल हमने साथ में मनाए। और कभी कभी तो लगता है वाकई में दुनिया एक मेला है, यहाँ पर लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। अभी इन्हीं को देखिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए आई, हमारे पास रहीं, और अब धीरे धीरे 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और इतना दूर है, इलाहाबाद से भी आगे, पता नहीं फिर कभी मिलना होगा भी नहीं होगा। लेकिन बस कुछ लोग होते हैं जो यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। मनीषा थोड़ा कम टाइम यहाँ पे रही है, लेकिन स्वेच्छा पूरे 2 साल से हमारे साथ है, तो स्वेच्छा कुछ ज़्यादा ही मिस करेंगे हम लोग। और वो भी कुछ ज़्यादा परेशान हो रही है जाते हुए। अभी कुछ दिन पहले गई थी तो उसको पता था कि अब तो आना है, लेकिन इस बार जब जा रही है तो कह रही कि भाभी बस इस बार तो लग रहा है कि पता नहीं फिर कभी आना होगा नहीं होगा। तो मैं इससे बोल रही थी कि भगवान करे कि आपकी पढ़ लिख कर जल्दी से जॉब लग जाए और इधर ही आपकी जॉब की सेटिंग हो जाए, तो फिर सब लोग साथ में रहेंगे। तो बस ये तो खैर एक मन को समझाने वाली बात है। आने वाले टाइम में पता नहीं क्या हो, लेकिन जो भी रहा हमारा टाइम बहुत अच्छा बीता। सब साथ में बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह रहे। तो इस तरह ये लोग चले गए हैं। और फ्रेंड्स, स्वेच्छा और मनीषा के जाने के बाद थोड़ा माइंड अपसेट सा हो गया था, तो मैं चली गई थी पार्लर में। और ये देखिए मेरी मेहंदी का रंग कैसा आया है, बहुत सुंदर कलर आया है। और स्वेच्छा कह रही थी कि भाभी मेरी मेहंदी देख के आप मुझे याद करोगी, तो वो दोनों तो चली गई और काफी मिस कर रहे हैं हम उनको। और देखिए फ्रेंड्स, ये 2 सूट लाई थी मैं मम्मी और दीदी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे अहोई पे डबल पूछता है, तो ये 2 सूट मैं लाई थी। ये मम्मी के लिए है और ये दीदी के लिए है। ये गरम सूट है, तो इनको मैं कल अहोई पे पूजूंगी। और फ्रेंड्स, बाकी का व्यू मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी जब अहोई के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। देखिए इस बार ना शायद फोटो ठीक से नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे खुद ही वीडियो शूट करनी पड़ रही है। हस्बैंड अपनी जॉब पे गए हैं और आज उन्हें बहुत बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम करवा चौथ और अहोई का दोनों की पूजा आज ही करते हैं। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे हर बार मैं अपनी शादी का लहंगा पहनती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा चलो कुछ अलग कर लेती हूँ।
वैसे ये वाली ड्रेस मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उनकी पसंद की है। तो जब मैं पूजा करूँगी तो इस पे अपना शादी का दुपट्टा डाल लूँगी। ये देखिए, ये मेरी शादी का दुपट्टा है। तो जब मैं पूजा करूँगी तब मैं इसको डाल लूँगी। और अब मैंने ये पहना और आपको शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि वीडियो में ठीक से नहीं ले पा रही, आधी ही आ पा रही है। लेकिन जो भी है, बस मुझे लगा कि मुझे अपना आज का आपके साथ व्लॉग शेयर करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आज का मेरा व्लॉग ज़्यादा अच्छा बन पाएगा, लेकिन जैसा भी बनेगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आज सारे काम हमें बहुत जल्दी जल्दी करने हैं क्योंकि वो 4 बजे तक अपनी ड्यूटी से आएंगे और उसके बाद उनकी 5:15 की ट्रेन है। तो बस आज का इस बार का हमारा वही का ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा का मतलब ये है कि वैसे तो हम अच्छे से ही करेंगे, लेकिन बस वो ये फ़ोटो अच्छे से कराते थे हर बार, वो इस बार नहीं हो पाएगा। उस चीज़ को मैं बहुत मिस करूँगी, लेकिन जो भी है आपके सामने है। तो अब हम चलते हैं पूजा के लिए। और ये कुछ फ़ोटो मैंने फ्रंट कैमरे से लिए थे, थोड़ा अजीब से ही लग रहे होंगे, लेकिन जैसे भी हैं मैंने डाल दिए हैं। मैं कहा चलो देख लेना, क्योंकि मेरा फ़ोटो इस बार स्टेटस पे भी नहीं लग पाए। सब कह रहे हैं कि सबने तैयार होकर फ़ोटो लगाए तो तुम भी भेजो। तो बस जो भी कुछ है ये इस वीडियो में, इससे अलग से मेरे पास कोई फ़ोटो वगैरह नहीं है। और अब हम पूजा के लिए चलते हैं। अहोई माता की पूजा जो होती है, जो हम कहानी सुनते हैं, ये दोपहर के टाइम सुनते हैं। 11 से 2 के बीच में कभी भी सुन लेते हैं। वो तो सबका अपना काम करने का पे डिपेंड करता है कि कौन अपने काम को किस तरह से कब तक कर लेता है। तो हम थोड़ा जल्दी ही करके कर रहे हैं, 11:30 बज गए हैं, क्योंकि हमें आज थोड़ा सभी काम जल्दी जल्दी करना है। तो मम्मी लोटे पे स्वास्तिक बना रही है हल्दी से। ये 3 लोटे रखे हुए हैं। इसमें जो ये सिंगल लोटा है ये मम्मी का है, और जो डबल है एक करवा ये और एक लोटा ये मेरा है, क्योंकि मेरा डबल पूजता है अहोई और करवा चौथ दोनों का, और मम्मी सिर्फ अहोई माता के नाम का पूजती हैं। और मम्मी इस अपने लोटे को ये स्याऊ की माला पहना रही हैं। अहोई पे सभी लेडीज़ जो फास्ट रखती हैं सभी के पास ये स्याऊ की मोती की माला होती है, और ये मेरी माला है। इसमें जब बच्चा होता है उसके बाद 12 साल तक हमारे यहाँ पे एक पेड़ यानी कि 2 मोती डालते हैं। तो मेरा बेटा 6 साल का हो गया है, तो इस बार मम्मी फिर से एक पेड़ डाल रही हैं। ये 12 साल तक डलते हैं, और उसके बाद जब उस बच्चे की शादी होती है फिर से इसमें मोती डलते हैं। तो इस तरह से ये देखिए 2 मोती मम्मी फिर से मेरी माला में डाल रही हैं। हर साल 2-2 करके डालती हैं। ये जो स्याऊ माता की माला है ये मुझे मेरी दादी सास ने दी थी। फ्रेंड्स, एक चीज़ को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। पहले टाइम में क्या होता था, जिनके बेटे होते थे सिर्फ वो ही लेडीज़ फास्ट को रखती थी, लेकिन अब टाइम बदल रहा है, जिसके बेटी हैं वो भी इस फास्ट को रखती हैं। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है, टाइम बदल रहा है, और लोग टाइम के साथ अपनी सोच को बदल रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कोई फास्ट अगर ये है कि बेटे की लंबी उम्र के लिए है, तो यानी कि बच्चे की लंबी उम्र के लिए, उसमें बेटा हो या बेटी हो, तो हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे और लंबी आयु प्राप्त करे। तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि मतलब आजकल की जो लड़कियां हैं, लेडी हैं, वो अपनी बेटी और बेटे को बराबर का दर्जा देती है, और बच्चा कुछ भी हो उसके लिए फास्ट रखती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये मम्मी मुझे कहानी सुना रही हैं, और ये तो कहानी सबके यहाँ पे वही होती है कि एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। तो बस मम्मी ने भी मुझे यही कहानी सुनाई है, और कहानी सुनने के बाद हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। अब हस्बैंड तो है नहीं घर पे, तो बस मैं और मम्मी ही फ़ोटो शूट कर रहे हैं। चलो थोड़ा बहुत कुछ तो कर ही लें। तो ये सब हमने फ्रंट कैमरे से किया है। बस पूजा के बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपने और मम्मी के लिए चाय बनाने के लिए। अहोई माता के फास्ट में हम ज़्यादा तो कुछ नहीं खाते, बस चाय पी लेते हैं और उसके बाद तारा निकलने पे खाना खाते हैं। वैसे जब हम पहला फास्ट रखते हैं अहोई माता का, तो उसमें जो चीज़ें हम खाते हैं पहली बार, उन चीज़ों को हम खा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे इमरजेंसी पड़ जाती है कि हम रास्ते में हैं, या फिर मतलब किसी की डिलीवरी वगैरह हुई है, तो कुछ चीज़ें उस टाइम पे ये होता है कि खानी ज़रूरी होती है, या वीकनेस आ जाएगी इसलिए हमको खाना ही है। तो सभी जो मतलब घर की बड़ी लेडी होती हैं, वो जो फास्ट रखना स्टार्ट करती है उसको पहले फास्ट में सब चीज़ें खिला देती हैं, जिससे आगे अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन पड़ती है तो फिर मतलब खाने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे भी जो मतलब पहला फास्ट था, मम्मी ने मुझे सारे फ्रूट्स वगैरह और मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिला दिए थे।
तो अब मैं चाहूँ तो मतलब इनमें से कुछ भी खा सकती हूँ, लेकिन बस अपना मन ही नहीं करता है। तो हम सिर्फ चाय पी लेते हैं। और बेटा भी आ गया है, वो थोड़ी देर के लिए टीवी में बैठे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि बस उनको दूध वगैरह पिला के और थोड़ी देर के लिए सुला देंगे, क्योंकि आगे का काम तभी हो पाएगा। सिया की तो आज छुट्टी थी, वो तो घर में ही है। अब दोनों साथ हो गए तो बस उनका झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम चाय पी के उनको सुला के उसके बाद हम किचन में जाएंगे। तो मम्मी सुलाएंगी ओम को और मैं सुलाऊंगी सिया को। सिया सो गई है तो मैं आ गई हूँ किचन में। सिया वैसे दिन में एक बार ज़रूर सोती है और जल्दी भी सो जाती है, लेकिन ओम सोने में बहुत टाइम लेता है। मम्मी उसी को सुला रही हैं। और वैसे वो दिन में कम ही सोता है, बस ये है कि कभी जब ज़्यादा थका हुआ होता है तो सो जाता है। तो मैं बना रही हूँ छोले और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और हमारे यहाँ पे नमकीन पूरी और मीठी पूरी और हलवा बनता है। जो अहुई माता है उनको हलवे का भोग लगाया जाता है। सबके यहाँ पे अपना अलग अलग होता है। मेरे मायके में जो मीठे पूड़े बनते हैं उनसे मतलब अहुई माता को जिमाते हैं, खिलाते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे हलवे का भोग लगाया जाता है। तो मम्मी भी आ गई हैं, लगता है ओम सो गया। और मैं आटा गूँथ रही हूँ नमकीन पूरी के लिए। बस यही है कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे तो फिर वो भी खाना खाएंगे। स्कूल से आके उन्होंने बस दूध पिया है और दूध पी के वो सो गए। तो पहले पूजा होगी, पूजा के बाद ही वो खाना खाया जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से बना लें, क्योंकि फिर बच्चे उठ के भूख भूख करेंगे। और ये भी आने ही वाले हैं, बस इनके आने का टाइम हो रहा है और इनके ले जाने के लिए भी खाना बनाना है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले पूजा का खाना बना लेंगे, बाकी खाना चाहे बाद में बनता रहेगा। तो बस कोशिश तो यही है कि जल्दी जल्दी हो जाए। मम्मी हलवा बना रही है और मैं आटा गूँथ रही हूँ। सब्जी तो बनी गई है, बस नमकीन पूरी बनाने के बाद मीठी पूरी बन जाएंगी। और हमारे यहाँ पर 9 पूरी पूजती हैं, उसमें हमें टोटल 9 करनी है। चाहे तो हम 5 नमकीन करके 4 मीठी कर सकते हैं, और या फिर 7 नमकीन करके 2 मीठी, यानी कैसे भी कर ले। कुल मिला के 9 पूरी पूजती हैं। तो 9 मुझको पूजनी है, 9 मम्मी को पूजनी है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले वो बना लें, बाकी हम चाहे बाद में बना लेंगे। मम्मी पूरी बना रही है और मैं पूजने के लिए थाली लगा रही हूँ अपनी और मम्मी की। तो फिर बस ये भी आ ही गए हैं। तो हमने पहले पूजने का ही तैयार कर लिया है। ये मैं डबल पूजती हूँ, तो मैं एक जगह सूखा पूजती हूँ जिसमें दाल चावल होते हैं, और बाकी खाने में 9 पूरी, जिसमें 7 मैंने नमकीन की हैं और 2 मीठी, क्योंकि मम्मी मीठी पूरी थोड़ा कम खाती हैं। और ये जो हमने कपड़े निकाले हैं इन पे हम पैसे रखते हैं। तो इस तरह से मेरा पूजने का सामान तैयार है और अब हम पूजना स्टार्ट कर देते हैं। अहुई माता की पूजा में सबसे पहले हम अहुई माता को भोग लगाते हैं। तो भोग मैंने आपको पहले जैसे बताया हम हलवे से लगाते हैं। और मम्मी पूज रही हैं, पहले मम्मी को देख के ही मैं पूजूंगी फिर। तो मम्मी पहले हलवे से भोग लगाया। हमारे यहाँ पे पूड़े से लगाया जाता है, तो यहाँ पे तो हलवे से लगाते हैं, तो मैं भी हलवे से ही लगाऊंगी। और बस पूजा होते ही ये खाना खा के इनके एकदम निकलने का टाइम हो रहा है। तो हमने सब कुछ वैसे टाइम पे ही कर लिया है। हमने खाना लेकिन अभी पूजने के हिसाब से बनाया है और इनके खाने के लिए बनाया है। बाकी अपना खाना हम बाद में बनाएंगे। और जो ये खाना होता है जिसको हम बायना बोलते हैं, इसको पूजने के लिए पहले हम इसके जल की लोटे से जल लेकर और इसके चारों तरफ 5 या 7 बार घुमाते हैं। मम्मी कर रही है अपना, फिर इनके बाद मैं करूँगी। और जो ये हमारी साऊ माता है, इनको हमने अब जल के लोटे पे रखा हुआ है। और इसको जब हम जल को तुलसी में देंगे शाम को तारा देखने के बाद, तो फिर हम इसको पहन लेते हैं। और ये मम्मी चावल से मुझे आखत डलवा रही है, इसको आखत बोलते हैं। तो ये 7 बार या 5 बार डालते हैं। इन चावल को हाथ पे रख के और लोटे पे डाल देते हैं। तो ये मम्मी करा रही हैं। जब स्टार्टिंग में मम्मी ने कहा कि आखत डालो, तो मैं कह रही क्या ही आफत डालो, कि आफत नहीं होता आखत होता है। और उसके बाद हम जल के लोटे से पानी लेकर जो हमने बायना निकाला है, इस पे 5 या 7 बार घुमाते हैं। तो मेरा डबल है तो मैं दोनों पे घुमा रही हूँ। दोनों लोटों से जल लेना होता है। तो इस तरह से सबके अपना अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। हमारे यहाँ पे इस तरह से ही होता है। तो ये बायना निकालने के बाद हमारी पूजा पूरी हुई। और जब अब तारा निकलेगा तो इस जल को हम
तारे को देखकर तुलसी में दे देंगे। और थोड़ा सा पानी हम इसमें लोटे में बचा के रखते हैं। उस पानी को जब दिवाली पर नहाते हैं तो उसमें डालते हैं, नहाने वाले पानी में। तो ये जो बायना निकालने के बाद फिर अपने बड़ों को देते हैं, तो मैं अपनी सासू माँ को दे रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब ये जो बायना निकाल कर देते हैं देना बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही फीलिंग्स आती है अंदर से। तो ये मेरा हो गया अहोई के नाम का और अब करवा चौथ के नाम का। बस काम की जल्दी थी तो मैंने फिर वो अपना सुबह वाली ड्रेस नहीं पहनी, बस दुपट्टा डाल लिया है, क्योंकि थोड़ा इस बार बस मैं आपको बार बार बता रही हूँ जल्दबाजी में ही सब काम किए। और ये पति देव के साथ बस 2 ही पिक हो पाई, बेचारे अभी आए थे और अभी बस इन्होंने खाना खाएंगे और साथ के साथ ही निकल जाएंगे, क्योंकि इनकी ट्रेन का टाइम हो गया है। तो बस खाना खा के ये तो एकदम निकल ही लिए हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि देखो फेस्टिवल के दिन जब घर से जाते हैं, और हमारे यहाँ तो ये करवा चौथ भी है, तो थोड़ा मुझे भी लग तो अजीब सा ही रहा है, लेकिन जाना भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चे पूरे खुश हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने फरमाइश कर रखी कि पापा जब आओगे तो अपने पे टॉयज बता रखे हैं, हमारे लिए ये लाना, हमारे लिए ये लाना। तो इनको ये नहीं कि पापा जा रहे हैं, इनको ये पापा जाएंगे और आएंगे, आके तो हमें फिर टॉयज लेके आएंगे। तो पूरे खुश हो रहे हैं बच्चे। बस इसीलिए हमने सब कुछ टाइम से किया था, जिससे ये खा के भी चले जाएं और खाना ले भी जाएं, क्योंकि जब बाहर जाते हैं पता नहीं चलता कि बाहर खाने का क्या हिसाब रहेगा, क्योंकि आजकल तो कोविड के चक्कर में वैसे भी बाहर का कुछ खाने का मन नहीं करता। तो इसलिए हमने सब कुछ टाइम पे ही कर दिया। बस अब तो तारा निकल जाएगा तो जल देकर मैं और मम्मी भी अपना खाना खा लेंगे। और फ्रेंड्स ये चले गए हैं और हम कर रहे हैं अब तारा निकलने का वेट। तारा निकलने के बाद हम तारे को जल देकर खाना खा लेते हैं। और जब भी मैं मम्मी को पूछ के देती हूँ कुछ, तो मम्मी थाली में कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट जरूर देती हैं। वो कहते हैं कि खाली थाली नहीं देते, तो इस बार मम्मी ने मुझे ये बिछुए दिए हैं, देखिए। तो बस अब जब तारा निकल जाएगा तो हम तारे को जल देकर खाना खाएंगे। करवा चौथ पे तो चांद का काफ़ी वेट करना पड़ता है, लेकिन अहोई पे हमारे यहाँ तारे को देखकर जल देते हैं, तो तारा तो जल्दी ही निकल जाता है। तो तारा निकल गया और मैं दे रही हूँ जल। करवा चौथ पे तो चांद का काफ़ी वेट करना पड़ता है, लेकिन अहोई पे हम तारे को देखकर जल देते हैं, तो तारा तो जल्दी ही निकल जाता है। तो तारे को जल देने के बाद हमारा अहोई अष्टमी का व्रत पूरा हो गया। अब बस मैं और मम्मी खाना खा लेंगे। और अहोई माता से और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में ये दिन हर साल आए और आप हंसी खुशी अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को मनाएं। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से एक बार फिर से अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगने लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।